गेट के पास ही है, तेरे कैसे बोलूं? ये गेट के पास है। चल यार, चले। अभी ये दोस्तों ये बिल्कुल गेट के पास भौंक रहे कुत्तों ने भौंकना हैं, शुरू जैसे कि कर मैंने दिया। बताया ना अंदर से आवाज़ आई है। शायद हैं? ये जाने का ये कोई साइन हो। मैंने बताया ना अंदर से आवाज़ आई और बाहर से बिल्कुल गेट के पास खड़े हुए हैं सारे कुत्ते। जैसे हमें वो घेर लिया हो, ये देख। हमें ऐसा लग रहा है तो दरवाजे से जैसे बाहर आने के लिए छलांगे मार रहे हैं हमें हमला चलो होने बस के बंद लिए। करो यार, निकलो चल यार भाई। निकलो निकलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मतीन मेरे पास आया और कहने लगा फैज़ी भाई शूट पे चलना है और लोकेशन मैंने देखी है। मैंने कहा कहाँ पर। उसने कहा सज्जाद सलीम भाई वहाँ पर करके आ चुके हैं। मैंने कौन सी जगह, उन्होंने जगह का नाम बताया और फिर उन्होंने बताया ये हवेली है जो 20 साल से वो खाली पड़ी हुई है। मेरे जहन में आ चुका था, मैंने वो एपिसोड मेरे जहन में आ गई जो सज्जाद सलीम भाई वहाँ करके आ चुके हैं। और बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, यकीन माने वो 20 साल से खाली जगह है। उस घर के जो पौधे थे ना वो बड़े बड़े दरख्त बन चुके हैं। तो उस जगह पे उसने मेरे को बोला यहाँ पर करना है। और मैंने बोला यार बंदे कितने हैं। तो उसने मुझसे कहा यार मेरा जो कैमरामैन था वो तो भाग गया और मैंने दूसरे बंदे का इंतज़ाम कर लिया। मेरा टोटल कितने बंदे हैं। तो बोला 3 बंदे हैं। मेरा तुम्हारे साथ वो कैमरामैन, मेरा मेरे साथ। बोले आप तो अकेले कर लेते हैं ना। मैंने दिल में बोला यार ये तो फुल मुझे मरवाने के चक्कर में, वो जगह बहुत ज़्यादा ही हॉन्टेड है। वहाँ ऐसी तैसी हो जाती है बंदे की भाई वो। अब वो उस जगह की हैबत इतनी थी कि मुझे घर बैठे खौफ आ रहा था यार मैं कैसे करूँगा अकेले। मैंने इस बेगरत ने तो मुझे मरवाने वाला फुल काम करा हुआ है कि अकेले कर लेना आप। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं किया। फिर मैं उस जगह के सारे क्लिप के बारे में आपको बताता हूँ मैं क्या क्या मेरे साथ सीन हुए। यहाँ पर हमें आए हुए थोड़ी सी देर हुई थी और इस किस्म की आवाज़ आई थी जैसे कोई दर्द के अंदर चिल्ला रहा हो, इस किस्म की आवाज़ थी ये। मेरे को काफ़ी देर से इस जगह पे ना कोई मूवमेंट लग रही है बार बार। मैं अभी तुमने नोट करा होगा, मैं यहाँ पर देख रहा था ना इस जगह पे। भाई कुत्ते कैसे भौंकने स्टार्ट हो गए। मेरे को काफ़ी देर से इस जगह पे ना कोई मूवमेंट लग रही है बार बार। मैं अभी तुमने नोट करा होगा, मैं यहाँ पर देख रहा था ना इस जगह पे। भाई कुत्ते कैसे भौंकने स्टार्ट। मतीन भाई ने मेरे को बोला यार फैजी भाई मैंने तो अपना स्टार्ट कर दिया था, वो अपना सामान वामान सेट करने में लगे हुए थे, मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को बुला रहे, बोले यार एक दफ़ा यहाँ से मेरे पास से शुरू कर लो, पहले मेरे पास से शुरू कर लो। तो मैं उधर ही एक ही जगह पे देखे चले आ रहा। तो फिर मतीन ने भी ये बोला यार यहाँ पर मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तो मैंने बोला यार मैं भी तो यहीं पर ही देख रहा हूँ काफ़ी देर से, यही चक्कर मेरे को महसूस हो रहा था, यहाँ पर कुछ चल रहा फिर रहा है या ऐसी मूवमेंट मेरे को महसूस हो रही थी। तो फ़ौरन उसी जगह पे कुत्ते भौंकने लग गए, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे या तो तहखाने में से आवाज़ आ रही है या तो उसी घर के कोने में से आ रही है आवाज़। अच्छा, ये जो सीन था ना ये हॉरर सीन नहीं था। ये सीन रिकॉर्डिंग होने के बाद मैंने एडिट कर दिया, उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। फिर बाद में मुझे मतीन ने बताया यार ये जो आवाज़ थी ना, ये मैंने तुम्हारा एपिसोड देखा, ये जो आवाज़ थी ये बाहर से आई थी और मेरे को भी आई थी ये। तो ये गलती से हो गया मेरे से। देखें यही तो। कांटा यार, देखें कि ये किसी आवाज़ है, आवाज़ किसी आई है। देखें यही तो। कांटा यार, देखें कि ईएमएफ जिस तरह से रिंग शो कर रहा था ना, और उसी टाइम पे एक आवाज़ आई, लेकिन हमारे कानों तक तो आई लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई उस आवाज़ की। ये आवाज़ आई है, ये आवाज़ आई है मुझे। ये आवाज़ आई है, ये आवाज़ आई है मुझे। अच्छा, आप लोगों ने देखा पहले मेरे को आवाज़ आई,
फिर मैं उस कमरे में के अंदर गया हूँ और मैंने कैमरा जो घुमाया है मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे एडिट में नज़र आया वो चीज़। अब मैंने वो चीज़ देखी और मेरा रिएक्शन नहीं आया वहाँ से। रिएक्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि जब मैंने अपनी आंखों से ही वो चीज़ देखी नहीं तो मैं एकदम डरूंगा ना यार, मैंने कुछ चीज़ देख ली, लेकिन मैं तो देखी नहीं थी उस जगह पे, लेकिन एडिट में आगे मैंने देखा तो वो चीज़ नज़र आई मुझे। और ये ऐसा घर था जो बार बार अपनी निशानियां दे रहा था वहाँ पर कोई मखलूक की। ये चीज़ तो मैंने मतलब ये चीज़ तो मैंने मतलब ये चीज़ तो मैंने मतलब ये जो बाथरूम था ना, छोटा सा गेट था, छोटा सा वॉशरूम था, और फिर यही मैं बात कर रहा था, पूरे पे जाला बना हुआ था कि दरवाजे पे, फिर आवाज़ आई ओहो। देखा है बहुत सारी जगहों पे सीवरेज की लाइनें नहीं होती दूर दूर तक। चमगादड़ है यहाँ पर, चमगादड़ है यहाँ। मतीन देखो चमगादड़ बोल रही है तेरी तो। मतीन ने अंदर साइन मांगा, वो चमगादड़ मेरे पास से होती भी गई और डायरेक्ट अंदर गई, वो भी डर गए। अच्छा, इसके अंदर एक फ़नी सीन हुआ था। जब हमने वीडियो स्टार्ट ली ना तो मतीन कह रहा यार एक मेरे साथ यहाँ से स्टार्ट कर लो। तो मतीन का जो कैमरामैन था ना, वो दरवाजे की तरफ खड़ा हुआ था, तो मतीन और मैं एक साथ खड़े हुए थे। वो सीन हम लोगों ने, ना मैंने दिखाया ना मतीन ने दिखाया, तो वो एक बड़ा फ़नी सीन था। हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करी तो उसने बोला हाँ भाई स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई। एकदम बाहर से जो कुत्ते भौंके ना, भागो, मतीन का कैमरा ऐसे सोच रहा तेरी ऐसी की तैसी, और ना हमारी भी हंसी इतनी ज़्यादा निकल रही थी। हालांकि मैंने पहले ही समझा दिया था भाई ये एक ज़्यादा ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर हंसना नहीं और मजाक नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। लेकिन वहाँ पर मैं अपनी भी हंसी नहीं रोक पाया, जिस तरह से वो उछला था डर के मारे, एकदम गेट के पास आके चिल्ला रहे थे वो। ये हड्डी है, अस्तगफिरुल्लाह, ये हड्डी है, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अगर किसी भी बड़े चैनल पे या टीवी पे अगर ये चीज़ दिखाई जाती कि भाई हड्डी के अंदर से आवाज़ आई तो लोग इस चीज़ को मान लेते, लेकिन मैंने जो ये बात आया ना कि भाई हड्डी में से आवाज़ आई, तो यार ये एक अजीब सी बात थी, ये मैं नहीं बताता तो बेहतर रहता, लेकिन यार ये रियल चीज़ थी। मैं खुद हैरान था यार, मैं लोगों को बताऊँ लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच था, ये बिल्कुल सच था कि हड्डी के अंदर आवाज़ कैसे आ सकती है। 2017 शिट। ये एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर जगह जगह मुझे साए महसूस हो रहे थे। नहीं हाथ नहीं लगाओ। वहाँ पर एक बत्ती सी पड़ी हुई थी, अब वो बत्ती सी जानवर की थी या इंसानी थी। अच्छा, मैं वीडियो के अंदर एक बात कहते कहते रुक गया था। अगर पानी में अगर पत्थर मारोगे ना तो उसकी लहरें निकलती हैं, गोल दायरे की सूरत में लहरें निकलती हैं, वो दूर दूर तक जाती हैं वो लहरें। तो कहने का मकसद ये था कि जो जगह हॉन्टेड होती है ना, तो उसकी जो हैबत होती है, उसका जो खौफ होता है, वो दूर दूर तक रहता है। तो उस जगह पे कदम रखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। हालांकि मैंने 15-16 एपिसोड करे हैं मैंने, लेकिन इतना खौफ मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक जगह थी और मुझे बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा था। अब खौफ की इंतहा यही थी ना कि मैं घर से निकलते मैं सोच रहा था यार बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह है वो। और बहुत से, अभी एक बंदे ने भी कमेंट करा था कि भाई आप तहखाने में क्यों नहीं गए, आप सज्जाद सलीम तो तहखाने में गए थे, आप क्यों नहीं गए? भाईजान सज्जाद सलीम दिन में भी गए थे, रात में भी गए थे। वो जो दिन में गए थे ना, और पूरी टीम उनकी तहखाने के अंदर उतर गई थी। हम लोग गए थे रात के अंदर, सॉरी रात के अंदर हम वहाँ पहुँचे हैं और हम 3 बंदे हैं, हम तहखाने में कैसे उतर जाएं? तो यार हालत वैसी इतनी बुरी हो रही थी हमारी। क्या आप जिन हैं? क्या आप जिन हैं? क्या आप यहाँ एक से ज़्यादा तादाद में हैं? क्या इस वक्त आप तकलीफ में हैं? आप गुस्से में हैं? जी फैजी भाई, क्या आप हमारे करीबी मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं? EMF हम लोगों ने, मतीन और मैंने 4-5 लोकेशनों पे साथ काम करा, लेकिन EMF कनेक्ट करने में ना हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जहां हमने EMF कनेक्ट किया
और फ़ौरन कनेक्ट हो गया। हम लोग ऐसे एकदम डर गए, यार इतनी जल्दी कनेक्ट कैसे हो गया। और हम जो सवाल करने थे ना, हम भूल गए हम क्या सवाल करने थे। हो सकता है मतीन ने भी शायद वो सीन काट दिया हो, मैंने तो काट दिया था वो सीन, वो दिखाया नहीं क्योंकि हम लोग डर गए थे यार इतनी जल्दी कैसे कनेक्ट हो गया। हमारे करीब आए, हमने आपसे यहाँ से चले जाएंगे अगर आप हमारे कुछ सवालात का जवाब देंगे। सही कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। भाई आप कुछ सवाल क्या आप हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? यस। क्या हम यहाँ से चले जाएं? क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? नहीं। क्या आप यहाँ पे पूरा मस्कन है? अब जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई उसके अंदर ईएमएफ के अंदर एक बटन लगा हुआ है, हम बटन दबाते हैं तो सवाल के जवाब आते हैं और सवाल के जवाब दिए जाते हैं। आप लोगों के सामने वो एक तख्ता रखा हुआ था, उसी के ऊपर वो ईएमएफ रखा हुआ है, हम जो सवाल करें उसका जवाब मिल रहा है और वहाँ पर कोई लाइट भी नहीं थी। ये उन लोगों के मुंह पे एक चमाट है कि भाई देख लो, इसके अंदर कोई बटन अगर लगा हुआ भी है ना तो वो किसी और का ऑन ऑफ के लिए लगा हुआ है, वो ना कि उसके हम उसके अंदर एक फेक ड्रामा करें। ऐसा नहीं है भाई। वॉशरूम के अंदर जो है ना ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। ये जो वॉशरूम का जो सीन था, वॉशरूम में मैं क्या आप लोगों ने देखा, ये वॉशरूम के अंदर जो सीन देखा मेरा, अब इसमें मैं दूर से देख रहा हूँ यार ये एक कोने में वॉशरूम है और मुझे जाने में खौफ आ रहा है। अब मतीन भी दूर चले गया, उसका कैमरामैन भी दूर है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ कैसे, मुझे डर लग रहा था भाई, मैं अकेला हूँ, जो सही बात है इंसान हूँ भाई, मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। अब जाना भी है, जब कैमरे में एक चीज़ दिखा दिया, आवाम मेरे से सवाल करेगी कमेंट करके कि भाई आप वहाँ पर क्यों नहीं गए, तो अब गेट लगा हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है, अब मेरे को डर लग रहा है बहुत बुरी तरह, यार मैं क्या करूँ क्या करूँ। अब मैं वहाँ पहुँच गया मैं, अब दरवाज़ा जिससे करीब आने लगा ना, मैं दरवाजे से भी यूँ कर दिया, दूर से अपने हाथ करीब नहीं जा रहा हूँ मैं दरवाजे के ना, बस ऐसे ना करीब हाथ से कैमरा दूर कर दिया और कैमरे के अंदर फिर मैं देखने लग गया कि कुछ नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। फिर सही है, हाँ मैंने बोला कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर टॉर्च से मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने हाँ अब कुछ नहीं है, फिर मैं आगे आया कैमरे के, मैंने हाँ अब कुछ नहीं, अब सही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गा रहा है। कि हलक खुशक हो गया है। एक तंजिया हंसी होती है ना, किसी के ऊपर तंज करना, तंज करके जो हंसता है बंदा, उस टाइप की एक हंसी आई थी मेरे को, वो खातून की थी कोई। मुझे आवाज़ आई यहाँ से अभी। वॉशरूम के पास से मैं नीचे जाने लगा और जाते जाते मेरे को एक आवाज़ आई पीछे से, फिर मैं वापसी पीछे गया हूँ, फिर मेरे को एक और आवाज़ आई। दरवाजे की आवाज़ आई है, कोने में दरवाज़ा मौजूद है, वो दोबारा से खुला हो, नीचे आते ही मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे हम जब आए थे ना तो मैंने शेरी को पहले ही बताया था, शेरी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, तो शेरी ने मुझे कहा कि इस जगह पे दरवाज़ा तो कोई मौजूद ही नहीं है। दरवाज़ा है, मुझे वो दोबारा से खुला हो, नीचे आते ही
आपको दिखाऊं, यहाँ पे अभी जब आए थे ना तो मैंने सीढ़ी को पहले ही बताया था, सीढ़ी दरवाजा खुल गई और जो सीढ़ी ने मुझे कहा कि इस जगह पे दरवाजा तो कोई मौजूद ही नहीं है। दरवाज़ा है। दोबारा से खुलाओ। मैंने मतीन को बोला यार चलो नीचे चलते हैं। हम लोग नीचे चले गए, मैं बिल्कुल नीचे आ गया था तो मतीन ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, वो आधी सीढ़ियों पर था वो। तो उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई यार फैजी भाई दोबारा से आवाज़ आ रही है। तो मैं वापसी ऊपर गया, मतीन मेरे पीछे हो गया, तो उसका कैमरामैन भी मेरे पीछे था, मैं उससे आगे निकल गया था। मैं वापसी ऊपर गया तो एक एक साया सा था, एक जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे से अगर कोई धूल मट्टी आएगी तो ऐसे मुझे चीरती हुई निकल जाएगी आगे, मेरे अंदर से आर पार नहीं होगी। तो इसी तरह से जो मैंने जूम करके आपको रोक के दिखाया वीडियो को, और स्क्रीन में तस्वीरें भी दिखाई आपको कि वो उस जगह पे कोई सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा हुआ था जिसकी आधी धड़ मुझे ना नज़र आ रहा था वो। और एक विंडो था या गालिबन है वो एक दरवाज़ा था जिस जगह पे मुझे वो महसूस हुआ। एक बंदा भी कमेंट करके कह रहा था भाई वो तो आपका लाइट का शेडो था। लाइट का शेडो कब होता है भाई? तो वहाँ पर भी मुझे कुछ महसूस हुआ था खड़ा हुआ, जो एक रिकॉर्डिंग हुई, काफ़ी बड़ी चीज़ रिकॉर्डिंग हुई। और मैं अपने वो अल्फाज वापस लेता हूँ जब मैंने कहा था माजरत के साथ कि भाई ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। मैंने उन चीज़ों को रिकॉर्ड होने का कहा था जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। इस तरह की अगर कोई चीज़ सामने आ जाएगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी, इस तरह की कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल ज़ाहिरी वजूद नहीं आएगा। इस तरह की एक्टिविटी अब वो दिखाएंगे आपको, वो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी साये की सूरत में। अगर वो चाहेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। सकता था वो ऐसी जगह पे जाके क्यों आराम करेगा जो लोग ये कहते हैं कि हम दायरा कड़ा करके जाते हैं और नहीं भी जाते फिर भी हमें लाते घुसे पड़ते हैं, तो मेरे भाई मैं इस जगह पे गया हूँ ना, आप लोगों को पता है ना ये रियल हॉन्टेड जगह थी। इस जगह पे मैं गया हूँ ना सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ के गया हूँ? दुरूद पाक पढ़ के गया हूँ, सिर्फ दुरूद पाक, और कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ा। और वज़ू भी नहीं था क्योंकि लंबा सफ़र काफ़ी हो गया था और वहाँ पर सहूलत भी नहीं थी वज़ू करने की, मेरा वज़ू भी टूट चुका था। वज़ू भी नहीं था, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ के अंदर गया था मैं, और अल्लाह का शुक्र था मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरह मैं इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ ना मैं, और मैंने सोच लिया है कि मैं सारी वीडियो के बारे में अपने वीडियो के बारे में बताऊँगा आप लोगों को, और जो जो रियल चीज़ होगी और जो जो मैंने फेक डाली हुई ये चीज़ें वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा मैं। और जो गलतियाँ उससे गलतियों से भी जो चीज़ डल जाती है, गलती से जो जिससे कि अभी मैंने शामिल नहीं करना चाहिए था लेकिन वो शामिल हो गए, बाद में भी पता चला यार ये तो चीज़ फेक थी। तो फेक नहीं थी, वो एक गलती थी एक। क्या हम यहाँ से जाएं? क्या हम यहाँ से जाएं? बिल्कुल। क्या हमारी मौजूदगी आपको पसंद नहीं? हमारी मौजूदगी से आप नाराज़ हैं? क्या जो हमें साइन मिले हैं ये आप ही की मौजूदगी थी? बिल्कुल। इस जगह पे ईएमएफ हर जगह कनेक्ट हो रहा था, और ये ऐसी जगह थी हमने कभी भी इस तरह कनेक्ट होते हुए नहीं देखा हर जगह पे, लेकिन यहाँ तो भाई हर जगह पे कनेक्ट हो रहा है। और खौफ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, खौफ अंदर था मेरे, कदम सोच सोच के उठा रहा था मैं, यार अब यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर नहीं जाऊँ, इस कमरे में जाऊँ या इस कमरे में नहीं जाऊँ, ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पर। अरे तो दरवाजे से मुझे बाहर आने के लिए छलांगे मार रहे
मैं सामान पैक करता हूँ, निकलते हैं। तो माज़रत के साथ अगर आप लोगों को एपिसोड नहीं भी पसंद आया तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ मैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। क्या मेरी शक्ल देखने के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मेरी शक्ल पे कोई खौफ नज़र आ रहा हो? हालांकि रियल जगह है, हॉन्टेड जगह है, मशहूर जगह है, लेकिन नहीं, चेहरे पे कोई खौफ नहीं था। जो लोग कहते हैं ना चेहरे पे बड़ा खौफ चढ़ा हुआ था, डर गया था, अंदर मेरे खौफ था। उस जगह पे मैं कदम सोच सोच के रख रहा था मैं। अच्छा, मतीन का जो कैमरामैन था ना, वो बार बार गिरा था, बोला मतीन भाई मेरे पीछे कुछ है, मेरे पीछे कुछ है, मुझे बार बार कुछ महसूस हो रहा है। मेरे को भी कह रहा, बोला फैजी भाई मेरे को पीछे कुछ साया महसूस हुआ है, मेरे को महसूस हुआ है। अच्छा, मैं इग्नोर कर रहा उसको, मैं, और मतीन ने भी इग्नोर कर दिया। हम समझ रहे शायद ये ऐसे ही बोल रहा है। तो अब जब हम बाहर निकल गए ना, हम लोग शूटिंग खत्म कर दी, बाहर निकल गए हम, फिर उसने हमें गालियां बकना शुरू कर दी कि तुम लोगों की ऐसी की तेजी तुम लोगों की, अब मैं जाऊंगा नहीं तेरे साथ, तू ऐसा है वैसा, तो मेरी सुनता ही नहीं है, मरवाने में लगा पड़ा तो हमारे को। तो हम लोगों मैंने बोला तो यार चलो होटल पे रुकते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, काफ़ी रात हो गई है और थकन भी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। यकीन मानो ऐसा लग रहा था 1.5 घंटा 2 घंटे शूटिंग करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हमने 24 घंटे लगातार पत्थर तोड़े हों। इतनी ज़्यादा थकन मुझे महसूस हो रही थी। बस मैंने मतीन के मुंह से सुना, यार मुझे थकन बहुत हो रही है। यार सेम थकन तो मुझे ही बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर उसको कैमरामैन भी बोलने लगे, यार मुझे भी बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। मैं समझ गया यार मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, इन लोगों के साथ भी यही सीन हो रहा है, थकन बहुत ज़्यादा थी। हम लोग बाहर निकले, फिर मुँह वो धोया, फिर हम लोग गए। अच्छा, जाते जाते है ना, मतीन जा नहीं रहा था। मैं 2-3 दफ़ा मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन मतीन जो ना रुका हुआ था, उसको अपने, क्योंकि हम लोगों के अलग अलग शूट होते हैं, वो अपने लिए कर रहा होता है, मैं अपने लिए कर रहा होता हूँ। तो अब उसका एंड हुआ नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा साइन मिलेगा आवाम को दिखाना है, तो अब मेरे को तो एडिट में आके पता चला यार मेरे तो साइन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए। तो उसने मेरे को बताया, बोला यार ये कटर चकर चकर ऐसे कुछ आवाज़ आती है जैसे कि हम हड्डी चबा रहे होते हैं, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने बोला बेटा निकल ले, इससे पहले कि हड्डियाँ चबाने की आवाज़ आ रही हो, हड्डियाँ भी पड़ी, हमें ना चबा जाए कोई। तो बस फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। अच्छा, अभी मैं आपको एक ऐसे सीन दिखाता हूँ जो कि मेरे पास रखे हुए थे और मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं करना चाह रहा था, मैं इसी वीडियो के लिए रखे हुए थे बचा के। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से तो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, तो बोले भी उनकी आदत है, नहीं छोड़ दें इन चीज़ों से, और वो भी कोई भी इन्हें लेने भी नहीं आता है, मतलब किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि अंदर आए। यार दीवारों में से आवाज़ें आ रही हैं। टप ऐसी ना, हाँ, टप सही। ये हो सकता है जो तुमने चीज़ छेड़ी है, इस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए। किस टाइप की गेंद है ये? गेंद नहीं है ये पोज है ना, जैसे जूडो के हाथ पे मारते हैं, है ना, अच्छा 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 अच्छा। उस टाइप के ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे चहलकदमी हो रही हो ना, वो पीछे की तरफ। तुम्हें याद है जब मैं वीडियो शुरू हुई थी, मैं यहीं पर ही गौर गौर से देख रहा था। इस हॉल के अंदर मेरे को बार बार ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है यार, जैसे चहलकदमी चल रही है किसी की ना, कोई पैरा दे रहा हो या ऐसे कोई लॉन्ग बोल रहा हूँ। जो चीज़ कैमरे में नोट हुई है ना चिमगादड़ की, वो भी इसी जगह पे हुई है, इस जगह का ये धस चुका है पूरा। करीब बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, छोड़ो बस सामान पैक करो, जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन सामान पैक करो। नहीं ये ज़रूरी नहीं है कि घुमाओ। नहीं पहली बार, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, कुएं में से पानी निकालना, ये करना, पहले के घर जिस तरह से बने होते थे ये हो भी सकता है। खाने बनाते थे। देखो देख लो अंदर से आवाज़ आई है, अंदर से आवाज़ आई है जैसे कोई चीज़ घसीटी गई है। हम दुआएं पढ़ के आते हैं, जैसे ही हम उस जगह से बाहर आ जाते हैं तो उनकी एक्टिविटी पीछे शुरू होती है। बिल्कुल क्लियर मेरी कानों ने आवाज़ सुनी है। चलो यार मेरी मानो ना, बस चलो तो इधर से आने यार। मदीन नहीं जा, मदीन इधर आ जाओ, मदीन आ जा वापसी, मदीन मान ले मेरी बात। मदीन ये रिस्क हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से साफ वो कुछ भी नहीं चाह रहे। ये देखो गेट के पास ही है, कैसे ये गेट के पास है। चल यार चले। दोस्तों ये बिल्कुल गेट के पास भौंक रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ना अंदर से आवाज़ आई है। जाने का ये कोई साइन हो, मैंने बताया ना अंदर से आवाज़ आई और बाहर से बिल्कुल गेट के पास खड़े हुए सारे कुत्ते। जैसे हमें वो घेर लिया हो, ये देख हमें ऐसा लग रहा है तो दरवाजे से जैसे बाहर आने के लिए छलांगे मार रहे हैं। चलो बस बंद करो यार, निकलो।
निकलो निकलो। तो यार ये सारे क्लिप आप लोगों ने देखे और आप लोगों को पसंद आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो मुझे बताना यार कमेंट करके, मैं सारे एपिसोड के बारे में आप लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या उसमें रियल सीन थे, क्या क्या फेक सीन थे और क्या क्या गलतियां मुझसे हुई। क्योंकि शुरू में मैंने फेक किया है, लेकिन शुरू के बाद मैंने जो भी करना शुरू करा है ना वो रियल करा है। क्योंकि मेरा शुरू से मिशन था ही नहीं पैरानॉर्मल शो करने का, मैं तो फनी कॉमेडी शो करता था यार। तो पता नहीं क्या पहली वीडियो मेरी रैंकिंग पे आ गई, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई। मैंने ये हो क्या रहा है, मैं तो बनाना ही नहीं चाह रहा था ये, तो ये बन किया कैसे गया ये। और बस वो बनता गया, वो यहाँ तक पहुंच गया कि रियल करने लग गया एकदम में। अब इस रियल को भी अगर कोई फेक बोलता है तो यार दिल दुखता है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग। और जो लोग कहते हैं ना लाखों रुपए खर्च करके एपिसोड हो रहा है, लाखों रुपए चैनल पे लगा दिए, तो ये जो एपिसोड करके आया था ना, पता है आपको मैं कितने रुपए में करके आया था? गेस करें। 150 रुपये में, सॉरी 140 रुपये में मेरा एपिसोड हुआ था। सिर्फ किराया लगा था, चाय पी थी, 150 रुपये में कंप्लीट हो गया था मेरा। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ 41,000 रुपये लग गए थे मेरे एपिसोड में। भाई क्या करा था तूने? चिलगोजे खाए थे वहां बैठ के? क्या करा था? ये जिन्नातों को मिठाई ले लेके दी थी 12 किलो 16 किलो। अजीब पागल वाली बातें होती हैं यार। तो अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हो हम सबका हामी और नासिर।